अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है ना मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि आपको कुछ डिफरेंट कॉइन जैसे हैमस्टर कॉम्बैट और पाई में क्या डिफरेंस है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हैमस्टर को जो है वो गलत जगह से डाउनलोड करते हैं, जिसकी वजह से उनको पेमेंट नहीं मिलेगी उसकी। वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। सबसे पहले तो हैमस्टर जो होता है ना, इसको ओपन करने के लिए हमेशा इसका लिंक होता ही इस पे है टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। अब टेलीग्राम के अलावा ये देखें, मैंने हैमस्टर कॉम्बैट ओपन कर लिया है। इसमें आपने समझना है कि ये और दूसरे में क्या फ़र्क है। अब क्या ये अथेंटिक है कि नहीं। अब देखें, इसमें ये होता है कि आपको ना ऐसे ही एप्लीकेशन खुलती है, यहाँ डेली रिवार्ड के अंदर आपको यहाँ पे जाकर डेली कुछ ना कुछ मिलता है। हमने एक ये लेना होता है। दूसरे नंबर पर ये जो नीचे नहीं होता, ऐसे टैब टैब करते रहते हैं, इसका इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। ये मैं नहीं करता होता। आप देख रहे हैं मेरे पास मिलियन में ये हैं, लेकिन ये कुछ टाइम नहीं होता ये कुछ करने का, ठीक है। अच्छा, इस पे आप अपना टाइम भी ना ज़ाया करें। अब उसके अलावा जो है, जैसे यहाँ पर ये गेम डेली खेलनी होती है ये वाली, इसके साथ जो है ना ये कार्ड होता है, ये नेट से देख के लेना होता है और लोगों ने डेली इसकी वीडियो डालते हैं। और ये 3 चीज़ें हैं। इसके 5 मिलियन कॉइन एक मिलते हैं डेली, साइफ़र के 1 मिलियन मिलता है, 6 मिलियन, और रिवार्ड में भी कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। वहाँ से फिर हमने इसको यूज़ करना होता है। यहाँ पर मेरा जो मकसद है वो आपको ये बताना है कि आप लोगों ने हैमस्टर जो कॉम्बैट है ना, इसको जो है वो इतना सीरियस नहीं लेना। इसका ये है कि क्या ये गलत है सही है, तो उसके हिसाब से मैं देखूँ तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप उससे समझ जाएंगे। ये देखिएगा, मेरे पास ये बिटकैट है। ये असल में एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। इसने इसको बाकायदा लिस्ट में डाला हुआ है, तो इसका मतलब है ये रियल है ये रियल। लेकिन इसका रेट डिसाइड नहीं है इसके कितने पैसे मिलेंगे। लेकिन ये इसमें एक और चीज़ भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। याद रखिएगा कि इसमें और पाई में क्या डिफरेंस है, वो भी आपको अच्छे से मैं बताता हूँ। आपको पता कैसे चलता है, इसमें देखें, एक तो यहाँ पर गए हैं, तो ये जब ओपन होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पता चलता है। आपको नहीं पता चलता, अगर आप तो ज़ाहिर ये यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो मेरा तो इस पर अकाउंट है, चूँकि इस पर तो ट्रेडिंग की जाती है, तो मैं इसमें जाऊँ ना, ये प्री लॉन्चिंग के अंदर मौजूद है। ये नहीं, सॉरी, ये कमिंग सून लिखा हुआ है इसके ऊपर। मैं यहाँ से, सॉरी, प्री मार्केट के अंदर, प्री मार्केट में देखें, हाँ ये है, ये देखें, हैमस्टर जो है ना कमिंग सून में लिखा हुआ है। मतलब इसका ये कि इसने लॉन्च होना है। अब ये जो कमिंग सून लिखा होता है, इसका मतलब जो है ना, अब वैसे जो इसका कमिंग सून लिखा हो वो महीने 2 महीने में आ ही जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि जी ये जो है ना वो बनता कैसे है, मतलब फ़र्क कैसे पता चलता है। असल में जो पाई है, ये जो कॉइन है ना, ये जिस किसी ने बनाया, आई डोंट नो, मैंने इसके ऊपर स्टडी नहीं की, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वैसे कोई जनरल लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया हुआ है। और ये गेम से इसमें ये आ रहे हैं, ये देखें एकदम से 14। तो ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इतना इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि इसकी पेमेंट ज़्यादा होगी। ये आपके पास मिलियन भी हुए तो हो सकता है 2-4 हज़ार रुपये आपको दे दें वो, लेकिन इसका कोई पता नहीं है। इस पर लोग अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, सब कुछ है। मैं इसलिए इसको करता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगता। मैं जस्ट इसको ये जो कार्ड शार्ड डालना होता है 1-2 मिनट लगते हैं, और वो भी मेरे पास ना ये स्टूडेंट करते रहते हैं, तो उनको दो तो 1 मिनट में वो कर देते हैं। तो इसलिए इसको आप इतना संजीदा ना लें। अब मैं दूसरे की बात करूं, तो जिसकी बात करूं पाई की, ये जो पाई है ना, इसकी मैं बात करूं तो ये पाई जो होता है ये इसलिए ओरिजिनल है कि इसका जो कोर टीम है ना, इसकी जो आप यहाँ पर देखेंगे जो टीम है, ये डॉक्टर जो निकोलस है ना, इसने इसको जनरेट किया। और दूसरे नंबर पर ये भी है कि ये 2 बंदे हैं जिन्होंने इसे जनरेट किया है। अब ये जो कॉइन है ये इसलिए रियल है क्योंकि ये बाकायदा इसका रिसर्च में भी मौजूद है। इसके रिसर्च पब्लिकेशन भी हैं जिसके अंदर इनका सारा मैथमेटिकल फार्मेट और कंप्यूटर कोडिंग की टेक्निक्स जो हैं वो दी गई हैं।
और ये है कि इसको अगर बिटकॉइन के साथ, चूँकि बिटकॉइन की जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था 2008 में, उसके मुताबिक भी सेम स्ट्रेटजी थी, लेकिन उसकी जो बेसिक थ्योरी है वो थोड़ी इससे मुख्तलिफ है। वो जो कॉइन है वो ज़्यादातर जो है ना क्रिप्टोग्राफी के रेलिवेंट था। ये भी क्रिप्टोग्राफी में ही आता है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है ज़्यादा वो ग्राफ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, ग्राफ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जैसे इसमें जो कॉइन जनरेट किया जाता है, इसको जनरेट करना कंप्यूटर को एज़ कम्पेयर टू, ये असल में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको प्रोसेसर सॉल्व करता है। तो प्रोसेसर को, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसर्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम दुनिया सारी के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। और पहले जो टेक्निक थी वो सिर्फ उसके लिए हमें कंप्यूटर या किसी हैवी किस्म के कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये जो फार्मूला है ये थोड़ा सा इजी है, उससे इजी भी है, और जो ये करेंसी जनरेट करता है वो मतलब वैसी ही जनरेट करता है। और ये जनरेट करना यानी मैथमेटिकली इसको जनरेट करना इसलिए होता है क्योंकि ये करेंसी के ऊपर एक नंबर लगा होता है और पाई के ऊपर एक नंबर लगा होता है, और ये असल में इसका डेटाबेस डिफरेंट है। डिफरेंट होने का मतलब कि जैसे मैंने आपको हैमस्टर कॉम्बैट का बताया कि उसका कोई इतना ख़ास कुलिया नहीं है, मतलब उसका कोई फार्मूला या कोई अलहदा से कोई उसका फार्मेट नहीं है। ये अपने अंदर एक पूरा, जैसे बाकी करेंसी हैं जैसे बिटकॉइन है या फिर लिथियम है, ये जो है ना ये करेंसीज़ जो है इनके अपने मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं और इनके कंप्यूटर कोड्स हैं। दूसरे जो हैं उनके सिर्फ कंप्यूटर कोड हैं, लेकिन लॉजिकली उनको देखा जाए तो वो कोई भी कभी भी बिल्ड कर सकता है। तो इसलिए उनकी करेंसी का बहुत ऊपर जाना महज इसलिए हो सकता है क्योंकि वो करेंसी जो हैं वो वैसे जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते उनको पता नहीं होता कि कौन सी करेंसी जो है वो किस बेस के ऊपर बनी हुई है। अब मिसाल के तौर पर आप कॉपी के पेज फाड़ कर कैंची से कहें कि ये 10 रुपये हैं और एक नोट जो है उसको छाप कर बाकायदा मशीन से और उसके ऊपर डिफरेंट नंबर लगा कर की पब्लिश किया जाए तो दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये करेंसी जो है ना ज़्यादा वैलिड है, और इसका ये है कि इसकी पेमेंट वगैरह के लिए ये मुझे जहाँ तक लग रहा है वो 100% श्योर है कि आप सबको इसकी पेमेंट भी मिलेगी, सिवाय इसके कि कुछ टेक्निकल एरर ना हो। और टेक्निकल एरर दो वजूहत पे होते हैं, एक होता है कंप्यूटर एरर्स होते हैं और दूसरा एरर आप खुद जनरेट करते हैं। कंप्यूटर एरर में जो एरर आता है उसके लिए हमें फिर फिज़िकली अपनी पेमेंट के लिए अप्लाई भी करना पड़ता है। वो तब आता है जब हम ऑन एंड फ़ौरन इस एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, या फिर दूसरी ये भी रीज़न होती है इसकी कि हमारे पास जो कॉइन जनरेट हो रहे होते हैं या कुछ भी है, फ़िज़िकल अपीयरेंस उनकी ऊपर हमें दिखाई दे रही होती है लेकिन पीछे कोई इशू चल रहा होता है, लेकिन वो भी हमारी वजह से होता है। उसका सबसे मेन इशू कभी ऑन करना कभी ऑफ़ करना और फिर फॉर्म को सही से फिल ना करना। तो बस ये चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ें जो है जैसे मेरे ग्रुप में जो लोग मौजूद हैं उनको तो मैं ख़ुद हेल्प आउट कर दूँगा सारी चीज़ें, और कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख के वहाँ से भी इन चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन उनको वहाँ से तरतीब का नहीं पता चलता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो चले, ये था आज का आपका टॉपिक, और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।